हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल क्विक विद इट। आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एंड हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका नेट सेट गेट का एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी हो या फिर एसएससी का भी एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन हमें हमेशा ही देखने मिलते हैं। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। वो है कि आपका यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ है, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ है, अर्थ पे जो है लाइफ का ओरिजिन कब हुआ है, लाइफ कब आई है अर्थ पे, पहले नॉन सेल्यूलर आए वो कब आए, और जो सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो कब आए। ये पाँचों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट जो है हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये है हमारा 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की ओरिजिन हुई है 4.5 बिलियन ईयर एगो। ये वाला क्वेश्चन जो एक बार एसएससी में पूछा गया था। थर्ड इज ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये है 4 बिलियन ईयर एगो। नॉन सेल्यूलर आए हैं हमारे 3 बिलियन ईयर एगो पहले। एंड जो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म आए हैं वो है हमारे 2000 मिलियन ईयर एगो। ओके, तो ये पाँचों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग टाइम। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो हमें बताता है कि लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है एंड अर्थ की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या इवेंट्स हुए, इवोल्यूशन कैसा हुआ है। अब इस स्टडी को कैसे किया जाता है, बाय विद द हेल्प ऑफ द रॉक लेयर्स एंड फॉसिल्स। कैसे स्टडी की गई है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस बेसिस पे जो है आप टाइम स्केल की स्टडी करते हो। तो फर्स्ट है आपका रॉक की लेयर्स को देखकर एंड सेकंड है हमारा फॉसिल्स को देखकर। अब फॉसिल आ ही गया है तो फॉसिल से आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स याद रखने हैं। वो ये है कि द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पैलेंटोलॉजी। ओके, तो द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। अब जो अगर आप प्लांट के फॉसिल की स्टडी कर रहे हो तो ये आपका कहलाएगा पैलियो बॉटनी। पर अगर आप एनिमल के फॉसिल की स्टडी कर रहे हो तो ये कहलाएगा पैलियो जूलॉजी। ओके, सो द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। और अगर आप प्लांट के फॉसिल की स्टडी कर रहे हो तो ये कहलाएगा पैलियो बॉटनी। और अगर आप एनिमल के फॉसिल की स्टडी कर रहे हो तो ये कहलाएगा पैलियो जूलॉजी। ओके, अब दो साइंटिस्ट है, उनके भी नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट है द फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी है आपके लियोनार्डो द विंसी। एंड जो सेकंड साइंटिस्ट है वो आपको कई बार पूछा गया है क्योंकि ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट है। ओके, सो द इंडियन पैलेंटोलॉजिस्ट प्रोफेसर बिरबल साहनी, ये नाम आपको याद करके रखना है। सेकंड पॉइंट दिया गया है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग एग्जैक्टली क्या है? रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है हमारा एक मेथड है जिससे हम फॉसिल की एज फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो देयर आर मैनी वेज बट द 3 नोन वेज आर रिलेटिव मेथडोलॉजी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मेथड एंड थर्ड वन इज कार्बन मेथड। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉसिल की एज फाइंड करने के लिए बिकॉज इट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एब्सोल्यूट डिवीजन ऑफ टाइम स्केल। थर्ड इज गिविंग टाइम अ नेम। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? द लार्जेस्ट सेक्शन आर कॉल्ड ईयन। ईयन्स आर डिवाइडेड इनटू एराज विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्शन। एराज आर डिवाइडेड इनटू पीरियड्स, पीरियड आर डिवाइडेड इनटू ईपोच। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट टाइम पूछा गया था, क्वेश्चन आया था गेट के एग्जाम में कि लार्जेस्ट डिवीजन कौन सा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? ईयन है। ईयन जो है हमारा फर्दर डिवाइड हुआ है किसमें? एराज में। ओके, आपको पिछली बार गेट में पूछा गया था कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, इस बार हो सकता है कि पूछे सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट हमारा ईयन है, सेकंड हमारा एराज है। एराज जो है फिर से डिवाइड हुआ है पीरियड में एंड पीरियड जो है डिवाइड हुए हमारे ईपोचेस में। ओके, ये सीक्वेंस भी याद रख लेना क्योंकि अगर फर्स्ट पूछा है सेकंड पूछ लेगा तो हो सकता है सीक्वेंस भी पूछ ले, और सीक्वेंस भी पूछा गया है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो ये सीक्वेंस अच्छे से याद कर लेना। ओके, फर्स्ट क्या है हमारा? ईयन, सेकंड एरा, देन पीरियड, देन ईपोच। ओके ओके, सो एज वी नो दैट द ईयन्स आर लार्जेस्ट डिवीजन। अब हमारे पास टोटल ईयन कितने हैं? 2 ईयन्स है। कौन कौन से? क्रिप्टोजोइक ईयन जिसे हम प्री कैम्ब्रियन भी कहते हैं एंड सेकेंड इज फेनेरोजोइक। जो ये प्री कैम्ब्रियन है एंड फेनेरोजोइक है, ये दोनों के दोनों ईयन जो है 3 एराज में डिवाइडेड है। एज यू कैन सी हियर, लेट मी जस्ट जूम इट अ लिटिल बिट। ओके, सो फर्स्ट वन इज
प्री कैम्ब्रियन जिसका नाम है क्रिप्टोजोइक एंड सेकेंड इज फेनेरोजोइक। ये दोनों हमारे क्या है, ये दो हमारे पास इयॉन है, इयॉन्स। अब ये इयॉन्स किस में डिवाइडेड है, एराज में डिवाइडेड है। हमने देखा था ना इयॉन्स किस में डिवाइड होते हैं, एरा में डिवाइड होते हैं। तो ये तीन जो एराज हैं वो किसके हैं, ये वाले तीन जो है ये हमारे प्री कैम्बियन के, एंड ये वाले जो तीन है ये तीन है हमारे फेनेरोजोइक के। कौन कौन से तीन है नाम देखते हैं, हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक। एंड हमारे फेनेरोजोइक के है पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। ठीक है, तो ये हमें 6 के 6 नाम याद करने हैं। बट अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि टोटल एराज कितने हैं तो आपको टिक करके आना है 5, क्योंकि हम हेडन को काउंट नहीं करते बिकॉज यहाँ पे जियोलॉजिकल जो हमारे क्या कहते हैं प्रूफ थे, फॉसिल्स थे, वो हमें यहाँ से नहीं मिले हैं। तो हम ये जो 5 है हम कहेंगे कि टोटल हमारे पास एराज कितने हैं, तो उसका आंसर आएगा 5। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो हमारे मेजर एराज है वो कितने हैं, 5 है। तो आपको टोटल अगर आपको मेजर एराज पूछे तो आपको 5 करना है। वैसे अगर आपको एराज पूछे तो आपको 6 टिक करके आना है, ठीक है। बट आपको स्पेसिफिकली अगर पूछ रहा है कि मेजर एराज कौन से हमारे अर्थ हिस्ट्री के, तो आपको ये 5 जो है आपको याद करने हैं। सीक्वेंस याद कर लेना अच्छे से। ये जो हमारे स्टार्टिंग के 2 है ये किसके, हमारे क्रिप्टोजोइक के, एंड ये वाले हमारे फेनेरोजोइक के हैं 3। अब इसका क्या कहते हैं ईयर याद कर लेते हैं कि कब से कब तक हमारा आर्कियन था हमारा 4600 मिलियन ईयर एगो टू 2500 मिलियन ईयर एगो। प्रोटेरोजोइक था हमारा 2500 टू 450। पैलियोजोइक 540 टू 250। मीजोजोइक 250 टू 65 एंड सीनोजोइक जो कि हमारा रिसेंट है वो है 65 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पीरियड। जैसे कि हमने बताया था, क्या बताया था, ईयॉन किस में डिवाइड या ईयॉन डिवाइड हुआ था एराज में, एराज डिवाइड हुआ है हमारा पीरियड्स में, एंड पीरियड ईपोच। ये वाला सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईच एरा इज डिवाइडेड इनटू इवन मोर स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ टाइम विच इज कॉल्ड एज पीरियड। Various geological events are associated with period and each period is again classified into epochs. अब हम देखेंगे क्रिप्टोजोइक इयॉन, जो हमारा प्री कैम्बियन इयॉन है वो एग्जैक्टली क्या है, कितना पुराना है और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे। फर्स्ट पॉइंट है the lastest from 450 मिलियन ईयर एगो टू 4600 मिलियन ईयर एगो। ये जो है हमारा ओल्डेस्ट इयॉन है। अगर आपको ओल्डेस्ट इयॉन पूछे एंड आपके पास 2 इयॉन है, प्री कैम्बियन एंड क्रिप्टोजोइक, तो ये क्या है, हमारा ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट एंड लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है, विच कवर्स ऑलमोस्ट 90% ऑफ अर्थ हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा जो फॉसिल्स थे वो हमें यहीं से मिले थे। थर्ड पॉइंट गिवन है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, अल्गी एंड प्रोटोजोआ वॉज बॉर्न एट दिस इयॉन। द फोर्थ पॉइंट इज द ओल्डेस्ट रॉक दैट वी नोन वेर फाउंड इन दिस इयॉन विच डेटेड अबाउट 3.5 बिलियन ईयर एगो। एंड दिस स्पेसिफिक जो सीनोजोइक इयॉन है ये किस में डिवाइड हुआ है, हमको पहले से पता है कि ये प्रोटेजोइक एंड आर्चियन में डिवाइड हुआ है, प्रोटेरोजोइक एंड आर्चियन एरा में। अब आर्कियन एग्जैक्टली क्या है, आर्कियन एरा में हमें क्या क्या जो है देखने को मिला था, टाइम अगर देखा जाए तो ये लास्टेड फ्रॉम अबाउट 2500 मिलियन ईयर एगो टू 4600 मिलियन ईयर एगो। एंड अर्लीस्ट प्लैनेट मराइन अल्गी, जो हमारी अल्गी है वो यहाँ से जो है डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। द फर्स्ट लाइफ बैक्टीरिया केम इन टू एग्जिस्टेंस। आर्कियन एरा में क्या क्या हुआ था, आर्कियन एरा में क्या हुआ था, हमारे अल्गी जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो गई थी एंड बैक्टीरिया जो है यहाँ पे ग्रो करने लगे थे। कब एग्जिस्टेंस क्या था उनका, मतलब कौन से ईयर में थे, तो वो है 3800 मिलियन ईयर एगो की ये बात है, ठीक है। एंड द ओल्डेस्ट रॉक एज वी ऑलरेडी सॉ हियर कि हमारे क्रिप्टोजोइक इयॉन में जो हमें ओल्डेस्ट रॉक मिले थे, तो वो कौन से एरा में अगर आपको स्पेसिफिक पूछा जाए, आपके पास 2 एरा है ना यहाँ पे, प्रोटेरोजोइक एंड आर्कियन। इन दोनों में से अगर आपको पूछा जाए कि ओल्डेस्ट रॉक आपको किस एरा में फाउंड मतलब हुआ था, देन योर आंसर शुड बी आर्कियन एरा। आर्कियन के बाद है हमारा प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो है विच दिस प्रोटेरोजोइक एरा इज लास्टेड फ्रॉम 450 मिलियन ईयर एगो टू 2500 मिलियन ईयर एगो। यहाँ पे एग्जैक्टली हमें क्या क्या देखने मिला है, यहाँ पे हमें इनवर्टिब्रेट, जो पानी के इनवर्टिब्रेट थे वो हमें जो है यहाँ पे देखने को मिले थे।
एंड फ्यू विथ शेल्स, कुछ जो है शेल्स के साथ भी थे, कुछ विदाउट शेल्स थे। तो मतलब पानी के जो ऑर्गेनिज्म थे वो यहाँ पे जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो गए थे। थर्ड पॉइंट इज ग्लेशिएशन टुक प्लेस इन दिस एरा प्रोबेबली वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज फेनेरोजोइक इयॉन। ये हमारा अब नेक्स्ट ईयन चालू हो गया है। फर्स्ट हमारा क्या था इयॉन, फर्स्ट वाज हमारा क्रिप्टोजोइक इयॉन जो हमने देखा, उसमें हमने आर्कियन देखा, एंड सेकेंड हमने देखा उसमें प्रोटेरोजोइक। नेक्स्ट इज फेनेरोजोइक इयॉन। ये बिगन होता है 450 मिलियन ईयर एगो और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। मतलब अब जिस हम किस इयॉन में अगर हमें पूछा जाए तो वी बिलोंग्स टू फेनेरोजोइक इयॉन। दिस फेनेरोजोइक इयॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 एरास एज वी ऑल नो, जो हमारा है पैलियोजोइक, मीजोजोइक एंड सीनोजोइक। पैलियोजोइक जो है हमारी पास्ट लाइफ बताता है, मतलब पास्ट में जो है अर्थ की कंडीशन कैसे थी। मीजोजोइक जो है मिडल एज बताता है अर्थ की, एंड सीनोजोइक एरा ये हमारी प्रेजेंट लाइफ बताता है। ठीक है, ओके तो अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना की। हमने अभी हमने क्या क्या देख लिया, हमारा इयॉन हो चुका है, एरा हो चुका है, पीरियड हो चुका है। ईपोच के बारे में हम देखेंगे, हमारा जो पीरियड है, कौन से पीरियड को जो है एज ऑफ पाइसेस कहा जाता था, कौन से पीरियड को जो है गोल्डन एज ऑफ मैमल कहा जाता था। ये सब के सब आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार फटाक से जो है शॉर्ट में देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से पीरियड के कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो हमारे पास 2 इयॉन्स थे, दोनों जो यहाँ पे लिखे गए प्री कैम्ब्रियन एंड फेनेरोजोइक इयॉन, ये 2 हमारे क्या है इयॉन्स हैं। अब एराज जो है हमारे कौन कौन से 6 जो एराज है उसके नाम देख लेते हैं। फर्स्ट इज हेडन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, ये तीनों किसके प्री कैम्ब्रियन इयॉन के हैं। देन थर्ड इज पैलियोजोइक हियर, मीजोजोइक हियर एंड सीनोजोइक विच इज रीसेंट एरा। तो ये क्या हुए हमारे 6 एरा हो गए। अब हम बात करेंगे पीरियड की। ठीक है, तो हमारे पास कितने पीरियड है, ये कैम्ब्रियन है, ओडो, वेट अ सेकेंड लेट मी जस्ट जूम इट। ओके, सो वी हैव पीरियड्स हियर। द फर्स्ट वन इज कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन जो है इसे कहा जाता है कि यहाँ पे इस समय जो है इस पीरियड में इनवर्टिब्रेट की ओरिजिन स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ इनवर्टिब्रेट किस एरा में हुई तो आपका आंसर आना चाहिए पैलियोजोइक एरा। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि किस पीरियड में हुई तो पैलियोजोइक के जो कैम्ब्रियन पीरियड है यहाँ से जो है इनवर्टिब्रेट की ओरिजिन स्टार्ट हुई। अब यहाँ पे ईयर आपको याद रखना है, ईयर का एक सीक्वेंस ऐसे आप बना लेना, 450 500, 440 400, 360 या फिर इसे आप 350 कर लेना, पढ़ने में आसान होगा। 450 500, 440 400, 350 280, 240 200, 140 एंड 65। आपको ये सीक्वेंस बना लेना है, सीक्वेंस जो आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट इज जो हमारा दूसरा पीरियड है वो है ओडोविशियन। ओडोविशियन जो है हमारा ये एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कहलाया गया, क्योंकि यहाँ पे जो है इनवर्टिब्रेट की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई। थर्ड वन इज सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड में जो है हमारे फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स ओरिजिनेट हुए, एंड यहाँ पे जो है किसकी ओरिजिन स्टार्ट हो गई, टेरिडोफाइट्स की ओरिजिन स्टार्ट हो गई। जो हमारा नेक्स्ट है वो है डिवोनियन। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। डिवोनियन पीरियड इज कॉल्ड एज एज ऑफ आइसिस, एंड इस जो पीरियड है यहाँ पे फर्स्ट एम्फीबियन ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए थे। तो आपको डिवोनियन किस किस चीज़ के लिए याद रखना है, डिवोनियन आपको याद रखना है कि एज ऑफ पाइसिस एंड फर्स्ट एम्फीबियन ओरिजिनेटेड एट दिस पीरियड। अब नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस पे हमारे फर्स्ट रेप्टाइल ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है हमारा पर्मियन। पर्मियन जो है ये लास्ट पीरियड है पैलियोजोइक का। फिर यहाँ से जो ट्रायसिक स्टार्ट होगा वो हमारा मीजोजोइक एरा का जो है पीरियड होगा। तो जो हमारा पर्मियन है यहाँ से ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स फॉर्म होना चालू हो गए थे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अभी मैमल्स नहीं आए थे, मैमल्स लाइक रेप्टाइल्स आए थे। ठीक है, रेप्टाइल स्टार्ट कहाँ से हुए थे, कार्बोनिफेरस से रेप्टाइल स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अब जो पर्मियन है विच इज़ द एंड पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा, यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स यहाँ पे शो होने लगे। देन नेक्स्ट है हमारा मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा, कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन होगी। ओके,
सो मीसोजोइक एरा हमारा 240 मिलियन ईयर एगो से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 3 हमें पीरियड देखने को मिलेंगे, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक में जो है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ से फर्स्ट मैमल अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब ट्रायसिक से जो हमें क्या देखने को मिला, फर्स्ट मैमल, एंड दिस इज द एज ऑफ डायनासोरस। ओके, हमें यहाँ पे क्या क्या ट्रायसिक में देखने को मिला कि यहाँ पे फर्स्ट मैमल अपीयर हुए, इसे एज ऑफ डायनासोरस कहा जाता है, एंड फर्स्ट बर्ड फाउंड एट दिस पीरियड। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। देन सेकंड आपका आएगा जुरासिक, ये आपको और भी बहुत अच्छे से याद रखना है, इसे थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ओके, ये जो जुरासिक है आपको अच्छे ओह माय गॉड, ये तो पूरा ही हाईलाइट हो गया। ओके, नो वरीज, आपको याद रखना है कि ये जो हमारा जुरासिक है, सो जुरासिक पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ डायनासोरस। इस टाइम पे जो क्या हो गया था, जिम्नोस्पर्म वेयर डोमिनेंट प्लांट, इस टाइम पे जो है जिम्नोस्पर्म डोमिनेंट प्लांट थे। नेक्स्ट इज क्रिटेशियस। क्रिटेशियस क्या है हमारा, क्रिटेशियस जो है ये लास्ट पीरियड है मीसोजोइक एरा का। यहाँ से जो है मीसोजोइक एरा अब खत्म हो जाएगा एंड सीनोजोइक एरा स्टार्ट हो जाएगा। क्रिटेशियस से यहाँ पे डायनासोर जो है पूरे फिनिश हो गए। अब ये कैसे हुए, जो मीटेरॉइड्स गिरे थे, अलग अलग थेरीज हैं, बट यहाँ पे सारे के सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। एंड यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, यहाँ से ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म जो है स्टार्ट हुआ। तो ये याद रखना कि द एंड ऑफ मीसोजोइक एरा विच इज़ नोन एज क्रिटेशियस पीरियड, एंड हियर ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म स्टार्ट्स। नेक्स्ट जो है हमारा सीनोजोइक एरा स्टार्ट हो जाता है। यह है हमारा सीनोजोइक एरा, जो कि है हमारा रीसेंट एरा, एंड इसमें जो है फर्स्ट पीरियड देखने को मिलता है पैलियोसिन। लेट जस्ट जूम इट। पैलियोसिन जो हमारा पीरियड है, इसमें हमें क्या क्या देखने मिलता है, ये है इस टाइम पे एंजियोस्पर्म जो है डोमिनेंट हो गए थे। एंजियोस्पर्म डोमिनेंट, डायनासोर्स तो वैसे भी एक्सटिंक्ट हो ही गए थे, डायनासोर हमारे क्रिटेशियस में जो है फिनिश होने की कगार पे थे। एंड एट दिस पीरियड विच इज़ नोन एज पैलियोसिन, हियर द डायनासोर्स टोटली एक्सटिंक्ट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज एंजियोस्पर्म फॉर्म। एंजियोस्पर्म जो है यहाँ पे फॉर्म होना चालू हो गए थे, एंजियोस्पर्म की ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट इज ईओसिन। ईओसिन इज नोन फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैमल्स। ईओसिन पीरियड से क्या हो गया था, मैमल्स की डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हो गई थी, मैमल जो है डाइवर्स होना स्टार्ट हो गए थे। नेक्स्ट इज ओलिगोसिन। इसे आपको और भी अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसे ओरिजिन यहाँ पे जो है एप्स का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। कहाँ से, ओलियोसिन से एप्स बने थे, मतलब इस पीरियड में एप्स का जो ओरिजिन है स्टार्ट हुआ था। मीसोजीन मैंने हाईलाइट किया है बिकॉज दिस मीसोजीन पीरियड इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ मैमल। ये जो है बहुत ही बार पूछा गया है, तो याद रखना है कि गोल्डन एज ऑफ मैमल अगर आपको कहेगा कि किस एरा को कहा गया है, तो आपका आंसर आएगा सीनोजोइक। और अगर आपको पूछा जाए कि सीनोजोइक के किस पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मैमल कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा मीसोसीन। नेक्स्ट इज प्लायोसीन। प्लायोसीन इज known for the origin of ape-like ancestor and flowering plant here started dominating. Next is प्लायोटोसिन। अब यहाँ से जो है मैंने एक लाइन बनाया है, क्योंकि अप टू हियर इट इज़ नोन एज टर्शियरी एंड फ्रॉम हियर टू हियर इट इज़ नोन एज क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी, माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, आई डोंट नो वाई। सो in quaternary we have 3 periods: प्लाइस्टोसिन, होलोसिन एंड एंथ्रोपोसिन। ये जो एंथ्रोपोसिन है ये हमें मतलब बुक्स में तो नहीं मिलता है, बट ये जो हमारा अभी रिसेंट में जो हम लोग हमारा जो क्या कहते हैं इवोल्यूशन हो रहा है, हम जिस तरीके से हैं, ये आएगा हमारा एंथ्रोपोसिन में। सो जो हमारा फर्स्ट था क्वाटरनरी का, वो है प्लिस्टोसिन। इसमें जो है ट्रू मैन का ओरिजिन हो गया था। होलोसिन जो है हमारा रिसेंट मैन है, एंड एंथ्रोपोसिन जो है जो अभी हम प्रेजेंट में है वो है। तो आई थिंक अप टू हियर इट इज़ क्लियर। ओके, if you guys like this video, don't forget to hit like button and don't forget to subscribe my channel. Thank you.